कभी शिक्षकों को शराब पकड़ने का काम दिया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि आप शराब पीजिए लेकिन बता दीजिए कि किसने आपको शराब दिया है। ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि अब हेलीकॉप्टर से जो है वो शराब हम ढूंढेंगे। सरकार को सब पता है कि शराब माफिया कैसे काम करते हैं, चाम का मुंह है, कुछ भी बोल देते हैं। अगर हेलीकॉप्टर से दारू खोजवाने लगे तो आप समझिए कि ये सिर्फ जिद है, बिहार का कल्याण उनके एजेंडा में नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को लेकर एक नया फरमान जारी किया है और साफ तौर पे कहा है कि जो अब शराबी हैं वो जेल नहीं जाएंगे अगर वो शराब माफियाओं का ठिकाने का पता बता देते हैं। तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ CPI ML के विधायक संदीप सौरभ हैं, उनसे बात करेंगे। जो बिहार सरकार ने नया फरमान जारी किया उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार के पास दुनिया भर के काम पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार घूम फिर करके एक ही जगह शराबबंदी, कभी शिक्षकों को शराब पकड़ने का काम दिया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि आप शराब पीजिए लेकिन बता दीजिए कि किसने आपको शराब दिया है, आपको कुछ नहीं करेंगे, उनको जा करके हम पकड़ेंगे। सरकार को सब पता है कि शराब माफिया कैसे काम करते हैं, किनकी जेब में पैसा डाल करके वो अपनी शराब को यहाँ बिहार के अंदर लेके आते हैं। तो कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रहा है, लेकिन मीडिया में बयानबाजी हो जा रही है। ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि अब हेलीकॉप्टर से जो है वो शराब हम ढूंढेंगे। जिस राज्य के अंदर सरकारी आंकड़ा कह रहा है, योजना आयोग का जो आंकड़ा है, नीति आयोग का, उसमें कहा गया है कि 53% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। उस राज्य के मुखिया अगर हेलीकॉप्टर से दारू खोजवाने लगे तो आप समझिए कि ये सिर्फ जिद है, बिहार का कल्याण उनके एजेंडा में नहीं। एक बात ये। दूसरी बात है कि आप शराबबंदी के अंदर इतने जब परिवर्तन ला रहे हैं लगातार, तो आप एक बार बैठ करके इस पूरे नीति का मूल्यांकन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है, आपको कह दिया है कि भाई कोई नीति आप बनाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको देख करके आप लोगों ने नहीं बनाया। पूरा अदालत जो है वो शराब का मामले से जाकर के भरा हुआ है, बाकी सारे मामले उसके चलते लंबित पड़े हुए हैं। तो एक बार पुनर्मूल्यांकन नहीं करके एक जिद पाल करके हम उसमें और सुधार करेंगे और कुछ नया करेंगे, सबको इसी में लगा देंगे, ये जो जिद है नीतीश कुमार का, मेरे ख्याल से ये बचकाना जिद है। क्या लगता है कि ये नए फरमान से कितना सफल हो पाएगा ये कानून? नया फरमान लोगों को गुमराह करने के लिए है और असल मुद्दों से डाइवर्ट करके शराबबंदी पर केंद्रित करने का जो लंबा एजेंडा नीतीश कुमार का है, उसी पैकेज के तहत। इससे हमें नहीं लग रहा कि कोई सुधार होने जा रहा है। एक सवाल है कि बीजेपी के विधायक हैं, उनका कहना है कि जो राष्ट्रगीत नहीं गाते हैं उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। देखिए, अब बीजेपी के विधायक जो हैं वो देश से ऊपर हैं, देश के संविधान से ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने गाइडलाइन, अपने एक वर्डिक्ट में ये क्लियरली कहा है कि आप वंदे मातरम के लिए, राष्ट्रीय गीत के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रगान अलग चीज़ है, जनगण मन अलग चीज़ है। वो जब चल रहा था विधानसभा के अंदर तो किसी का कोई विरोध नहीं था, लेकिन अगर वंदे मातरम गीत से अगर किसी को आपत्ति है और सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिकों को ये आपत्ति दर्ज करने का अगर अधिकार दे रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को जाकर के ये फांसी पर चढ़ा देंगे? चाम का मुंह है, कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, देश के अंदर भगवाकरण का जो एजेंडा है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इन सबसे लोगों को आपत्ति नहीं है। आपत्ति किस बात से है कि आपके गर्दन पर राष्ट्रवाद का बंदूक रख करके आपसे उगलवाया जा रहा है चीज़ों को। कभी भी विधानसभा के अंदर, हम लोग तो 1 साल से देख रहे हैं, विधानसभा सत्र के बाद कभी भी ये नहीं हुआ कि वंदे मातरम गवाया गया। सिर्फ पिछली बार जो पिछला सत्र चला था उसके अंतिम दिन में, अंतिम समय में अचानक से उसको ला दिया गया। ठीक वैसे ही हम देख रहे हैं कि विधानसभा के अंदर जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर सरस्वती की मूर्ति रख दी गई। ये कौन सा चीज़ है? ये तो एक संवैधानिक संस्थान है, देश के लोकतंत्र का रीढ़ होता है, जो विधानमंडल का परिसर होता है। उस परिसर में आप धार्मिक मामलों को लेकर के आएंगे, सरस्वती पूजा के लिए बाहर से पंडित को बुला करके पूजा करवाएंगे, ज़बरदस्ती जो मुस्लिम लोग हैं उनके खिलाफ आप सदन के अंदर जब वो खड़ा होंगे तो आप जय श्री राम और गर्व से कहो हिंदू हैं का नारा लगाएंगे। तो असल में भाजपा को देश लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है। ये असल में देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं, देश में विभाजनकारी बात करने वाले ये लोग हैं। इनके विधायक जो थे वो बाहर आकर के कह रहे थे कि जो मुसलमान जो हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाए, उनको 2म दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। तो भाजपा के विधायकों का एजेंडा कुछ और ही चलता है। भाजपा और आरएसएस जो है
वो इस देश के इतिहास को, इस देश की मिट्टी में जो हिंदू मुसलमानों का शहादत का खून मिला हुआ है, वो उसको नहीं पहचान सकते हैं। ये लोग अंग्रेजों के दलाली करते थे जब देश में आज़ादी की लड़ाई चली थी, इनको कहाँ से कुछ पता होगा, ये बात। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। बहरहाल, आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।